अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ हाशमी और ये है ऑडी A6 35 TFSI 2018 मॉडल। ये ऑडी A6 की 4th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2011 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी 2018 तक आई है। ये इस गाड़ी का बिल्कुल आखिरी वेरिएंट है 2018 वाला, और इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया था 2015 में, जिसमें इस गाड़ी की हेडलाइट्स और टेल लाइट्स चेंज कर दी गई थी। 2015 से पहले इस गाड़ी में हेडलाइट्स पोजीशन लैंप वाली आती थी बेसिक सी, जो कि आप देख सकते हैं। 2015 के बाद इसको फेसलिफ्ट करके इसमें ये मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स दे दी गई थी और इसकी लुक कंपैरेटिवली पहले से बहुत अग्रेसिव हो गई है। खैर, की स्पेसिफिक कार साइकिल मोटरस्पोर्ट्स के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट्स की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जो कि है www.cyclemotorsports.pk। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट्स के पास अवेलेबल है और यहाँ पे सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों में काम भी किया जाता है, जैसे कि टेंट्स, रैप्स, सिरामिक कोटिंग। यहाँ पे पेंट बूथ भी अवेलेबल है और यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि फेस लेट्स, रिम्स, अलॉय रिम्स, इसके अलावा हेडलाइट्स वगैरह। इस गाड़ी का RS वाला फेसलिफ्ट भी अवेलेबल है और अगर आपने अपनी गाड़ी का काम करवाना है तो साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स हैव द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये ऑडी A6 2018 मॉडल का फ्रंट लुक है, जो कि कंपैरेटिवली प्री फेसलिफ्ट से बहुत बेहतर है। इस गाड़ी को 2011 में लॉन्च किया गया था और 11 से 2015 तक जो गाड़ी आई है उस गाड़ी की हेडलाइट्स बिल्कुल बेसिक थी, पोजीशन लैंप वाली। उसमें हेडलाइट भी हैलोजन वाली आती थी। 2015 में इसको फेसलिफ्ट करके इसके बम्पर की लुक डिफरेंट कर दी गई और इसमें ये मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स दे दी गई। ये हेडलाइट्स देखने में तो पहले जैसी लगती हैं डिज़ाइन के लिहाज से, लेकिन इसका जो ये कर्व है ये डिफरेंट है। अगर अपनी 2011, 12, 13 वाली कार को 2017, 18 वाला फेसलिफ्ट करवाना चाहते हैं तो आपका हेडलाइट के साथ साथ बम्पर भी चेंज होगा। इसके बम्पर का ये कट डिफरेंट है। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी की ओवरऑल लुक की, तो ये गाड़ी काफ़ी ह्यूज है। सेगमेंट के लिहाज से ये कार प्रॉपर D सेगमेंट की सेडान है, यानी कि साइज़ के लिहाज से एक गाड़ी मर्सिडीज E क्लास, BMW 5 सीरीज़ या होंडा सोनाटा जितनी है। इस गाड़ी का फ्रंट काफ़ी ह्यूज है, लेकिन ऑडी इज़ ऑल अबाउट एलिगेंस। ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से काफ़ी एलिगेंट है। इसके फ्रंट पे ये इसकी ग्रिल दी गई है, जिसमें क्रोम काफ़ी ज़्यादा दिया गया है और इसमें ये 4 रिंग्स आते हैं ऑडी के और सारे पैसे इसी चीज़ के हैं। बाकी इस गाड़ी में फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, बैक पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं और उसके पार्किंग सेंसर साइड तक आते हैं कि अगर मैं यहाँ भी खड़ा हूँ तो ये गाड़ी इंडिकेट करेगी कि यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है। और उसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की, तो ये मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स हैं जो कि 2015 से ऑनवर्ड आई थी। ऑडी की DRL वर्ल्ड वाइड मशहूर हैं कि ये काफ़ी ब्राइट होती हैं। दिस कार इज़ नॉट डिफरेंट, इसकी DRLs भी काफ़ी ब्राइट हैं। इसकी हेडलाइट में जो नीचे ये वाला पार्ट है ये कॉर्नरिंग लाइट है बेसिकली। ये टर्न करने पे भी ऑन होती है और इसको फॉग के साथ भी ऑन कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी में वाइपर्स रेन सेंसिंग आते हैं, हेडलाइट ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं। इसके अलावा फ्रंट पे इसके ये रडार के सेंसर्स दिए गए हैं और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि मैं आगे कवर करूंगा अभी। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये भी पूरी कार की तरह काफ़ी एलिगेंट है। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फ्लेयर्स वगैरह नहीं दी गई, जस्ट इसमें काफ़ी स्लीक सी रेक्टल लाइन्स दी गई हैं जो कि फ्रंट फेंडर से रेयर फेंडर से कंटिन्यू करती हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में ये साइड स्कर्ट भी दी गई है जो कि इसकी लुक में एक काफ़ी अच्छा टच ऐड कर रही है। इसके अलावा इस गाड़ी की साइड मिरर काफ़ी फीचर अच्छे हैं, इस तरह से रोटेटेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं और इसके अलावा इसमें इंडिकेटर भी आते हैं। इस स्पेसिफिक कार में रिम 18 इंचेस के हैं, जिनके बारे में आगे बात करूंगा अभी। और उसके अलावा इस गाड़ी में सनरूफ आती है, पैनोरामिक रूफ इस गाड़ी में नहीं आती। ऑडी A6 में और भी कुछ वर्जन आते हैं, बड़े वर्जन इसमें एयर सस्पेंशन भी आते होते हैं, बट इस कार में वो फीचर नहीं है। बाकी इस गाड़ी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये मेटालिक फ्रिल्स दी गई हैं विंडोज़ के आसपास, जो कि इसकी लुक में काफ़ी अच्छा टच ऐड कर रही हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये गाड़ी साइज़ में काफ़ी ह्यूज है। अगर आपने ट्रांसपोर्टर मूवी की सीरीज़ देखी है तो आप इस गाड़ी के डेफिनेटली फ़ैन होंगे। इस गाड़ी की लुक्स प्रॉपर एक बिजनेसमैन वाली आती हैं और एक स्पेसिफिक कार बिजनेस पैकेज है, जिसके बारे में आगे बात करूंगा अभी। इसके अलावा इस गाड़ी के चारों डोर्स में सॉफ्ट अनलॉक आता है लैंड क्रूजर V8 की तरह, यानी कि मैं इस गाड़ी को यहाँ से भी लॉक अनलॉक कर सकता हूँ। और इसके अलावा इसके डोर हैंडल में क्रोम दिया गया है, बैक पे काफ़ी बड़ा क्वार्टर ग्लास आता है और अगेन पूरी कार की तरह इस गाड़ी का रेयर लुक भी काफ़ी सोबर सा है। इसके बैक पे अगेन हेडलाइट्स की तरह की ही बैक पे ये टेल लाइट्स दी गई हैं जो कि बड़ी स्लीक सी हैं और काफ़ी ब्राइट हैं। ब्रेक लैंप वगैरह इसके अंदर LED में आते हैं, ये पूरी टेल लाइट ही LED में है। इस गाड़ी में रेयर फॉग भी आती है दोनों साइड्स पर और ये काफ़ी ब्राइट हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी की ट्रंक को लॉक करने के लिए एक ट्रंक का लॉकर दिया गया है इसके की फॉब में। ट्रंक इस गाड़ी का ऑल द वे अप जाता है इस तरह से, लेकिन इस गाड़ी का बूट इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, यानी कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक बटन नहीं दिया गया इसको बंद करने के लिए, बंदा भी इसको हाथ से ही करेंगे। अगर बात की जाए ट्रंक कैपेसिटी की, तो ऑडी A6 का ट्रंक बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। इसमें ट्रंक कैपेसिटी बहुत डीप है, यानी कि आप इसमें अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। इसकी ट्रंक कैपेसिटी इन लीटर्स आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, जो कि कंपैरेटिवली इस कैटेगरी की बहुत सारी कार से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा इस गाड़ी का ट्रंक काफ़ी वेल कवर्ड है, इसमें हैज़र्ड साइन भी आता होता है। नीचे एक यहाँ पे लिड दी गई है, जिसको उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टू ग्रेड एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर भी इस गाड़ी का 20 इंचेस का आता है, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ा वियर्ड फैक्ट है। इस गाड़ी में इतना बड़ा स्पेयर व्हील दिया गया है जो कंपैरेटिवली इसके बाकी टायर से ज़्यादा बड़ा है। इसके अलावा इसके ट्रंक के अंदर एक कंपार्टमेंट्स आते हैं जहाँ पर आप कोई अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर की, तो बैक पे इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स आते हैं, डुअल एग्जॉस्ट टिप्स आती हैं बैक पे और ये फंक्शनल हैं, ये फेक नहीं है।
इसका रेयर एंड बाकी काफ़ी सिंपल सा स्लीक सा है, और अगेन बैक पे ऑडी का लोगो जिसके सारे पैसे हैं। इसके अलावा बैक पे इस पे सॉफ्टवेयर एंटीना आता है और यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया गया। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी इस गाड़ी का काफ़ी सोबर है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कार जो कि इस कैटेगरी में आती हैं। अगर आप इस कैटेगरी में BM देखें, मर्सिडीज़ देखें या सोनाटा वगैरह देखें तो उनमें फ्रिल्स वगैरह बहुत ज़्यादा फ्लैशी दी गई होती हैं, बट ये गाड़ी बहुत सोबर सी है। ये स्पेसिफिक कार क्योंकि बिजनेस पैकेज है तो उसमें वुड वगैरह काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, और इस गाड़ी का रूम भी ब्रूनो में है, यानी कि ये ब्राउन सा इंटीरियर है इसका। इसमें फ्रिल्स वगैरह बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन ये कोई इतनी ज़्यादा फ्लैशी नहीं है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टार्टअप की, आप इसको जैसे इग्निशन में डालते हैं तो इस गाड़ी की स्क्रीन इस तरह से बाहर आती है डैशबोर्ड से। ये मेरे ख्याल से एक मज़े का टच है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के ओवरऑल डैशबोर्ड की, तो ये कोई इतना ज़्यादा फ्लैशी नहीं है। अगर बात करें इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो ये भी गाड़ी के पूरे करेक्टर की तरह ही है, बिल्कुल सिंपल सा है। लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बीच में नेविगेट कर सकते हैं, और राइट स्पोक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के कंट्रोल्स के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। बाकी इस पर कोई खास चीज़ें नहीं दी गई, और ना ही इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स आते हैं। ऑडी के जो RS वेरिएंट्स होते हैं वो बेसिकली इसके टॉप ऑफ लाइन होते हैं, जैसे कि मर्सिडीज़ में AMG सीरीज़ आती है तो उनमें पैडल शिफ्टर्स आते हैं, इस कार में नहीं दिए गए। और बाकी स्टीयरिंग व्हील बेसिक सा है। उसके पीछे इसका मीटर दिया गया है। मीटर इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि जो इसका स्पीडोमीटर है इसमें स्पीड लिमिट 300 तक आती है, और इसके अंदर जो स्पीड की इंडिकेशन है वो भी प्रॉपर दी गई है, यानी कि 0 के बाद 10 भी है, फिर 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से 300 तक दिया हुआ है। इसके जो दो मेन डाइज हैं ये मीटर से थोड़ा सा आगे आए हुए हैं। RPM की लिमिट इसके 6.6 पे है, और बीच में काफ़ी बड़ी स्क्रीन दी गई है। इस स्क्रीन के बीच में आप लेफ्ट बॉक्स से नेविगेट कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ऑनबोर्ड कंप्यूटर जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में डिफरेंट स्टैट्स शो करवाता है। फिर उसके बाद एफिशिएंसी प्रोग्राम, डिजिटल स्पीडोमीटर, क्रूज कंट्रोल की सेटिंग्स आती है यहाँ पे। और अगर आपने इसको बिल्कुल क्लीन करना है तो आप इसको रिड्यूस डिस्प्ले भी कर सकते हैं। रिड्यूस डिस्प्ले में सेंटर वाली स्क्रीन ऑफ हो जाती है, और यहाँ पे जस्ट फिर ये गाड़ी आपको वाइटल स्टैट्स शो करवाती है, जैसे कि आउटसाइड टेम्परेचर, क्लॉक और फिर माइलेज वगैरह। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं आता। स्टीयरिंग के पीछे इस गाड़ी का क्रूज कंट्रोल दिया गया है। हेडलाइट के कंट्रोल इस गाड़ी में मर्सिडीज़ की तरह ही आते हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो ये भी काफ़ी प्रीमियम है। इसमें जो प्रोलप एरिया है ये सॉफ्ट मेटल की फिनिश में है, और इसके अलावा इसमें वुड की फ्रेस काफ़ी ज़्यादा दी गई हैं। नीचे वाला एरिया इसका अगेन सॉफ्ट मटेरियल में है, और इसका जो मल्टीमीडिया पैनल है ये डेफिनेटली रिट्रैक्ट करता है। और उसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें शो होती हैं आपको। इसमें एंड्रॉइड ऑटो भी आता है, एप्पल कारप्ले भी आता है, इसका अपना फ़ोन भी आप मिरर कर सकते हैं, इसमें ब्लूटूथ वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, और ये आपको गाड़ी की स्टैट्स भी शो करवाता है। गाड़ी बंद करने के बाद ये डैशबोर्ड के अंदर चला जाता है लाइक दिस, डैशबोर्ड को क्लीन से लुक देने के लिए। उसके बाद नीचे एयरवेंट्स दिए गए हैं। इस स्पेसिफिक कार में एयरवेंट्स बहुत सारे दिए गए हैं, जिनको मैं आगे कवर करूँगा अभी। इसमें 4 एयरवेंट्स डैशबोर्ड में आते हैं, और पीछे पर बहुत सारे दिए गए हैं। साथ हेडलाइट का बटन दिया गया है जो कि ब्लिंक करता है। नीचे इसका मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है। ये इसमें थोड़ा सा पुराना है डेफिनेटली, क्योंकि ये गाड़ी 2018 मॉडल है। इसमें डिस्क चेंजर भी दिया गया है, यहाँ पे आप सिग्नल सेट कर सकते हैं। उससे नीचे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके पार्किंग सेंसर्स के इस गाड़ी में फ्रंट और बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, और उसके अलावा इस गाड़ी में रेड ब्लाइंड भी आता है जिसको आप यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं, और फिर इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है। उससे नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ऑडी A6 में 4 जोन आता है। इसमें 2 जोन फ्रंट के लिए दी गई हैं, और फिर 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए दी गई हैं। उससे नीचे एक ये डॉट दी गई है जिसमें बेसिक चीज़ें हैं, एस्ट्रे, सिग्नल लाइटर वगैरह, और उससे पीछे इसका गियर लेवल दिया गया है। यहाँ पे भी अगेन बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, और इसकी लुक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सी आती है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के गियर लेवर की, तो ये बेसिक सा ही है। आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी में ट्रांसमिशन ट्रिप्टॉनिक आती है। राइट पे इसके पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। उससे पीछे एक नंबर पैड दिया गया है, नंबर पैड, और ये टच में है। आप इसके ऊपर अगर स्वाइप करेंगे तो ये गाड़ी आपके रेडियो के जो स्टेशन वगैरह हैं वो एडजस्ट करेगी। उसके बाद लेफ्ट पे जो कंट्रोल दिए गए हैं, ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। आप इस गाड़ी को स्टार्ट यहाँ से करेंगे। साथ वॉल्यूम कंट्रोल दिया गया है जो कि बेसिक सही है, और उसके साथ नीचे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। बैक पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। उससे पीछे एक सेंटर कंसोल आता है जिसमें एल्कंटारा दिया हुआ है, और उससे नीचे एक ये स्टोरेज पॉकेट दी गई है जिसमें USB इनपुट्स आते हैं, और एक चार्जिंग आउटलेट भी दिया गया है। ये मेरे ख्याल से अगेन एक काफ़ी यूजफुल चीज़ है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की ब्रूनो में हैं, और ये सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। ये पूरी सीट्स लेदर की फिनिश में हैं और फुल ब्राउन है। इसमें काफ़ी टेक्निकल स्टिचिंग दी गई है जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रही है। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, लेकिन ड्राइवर की सीट के अंदर इसमें मेमोरी फंक्शंस भी आते हैं। इसमें 2 मेमोरी सेटिंग्स दी गई हैं, इनके लिए आप इस गाड़ी की सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक कार में सनरूफ भी दी गई है जिसको आप यहाँ से ओपन और क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। और उसके साथ इस गाड़ी की कैबिन लाइट्स दी गई हैं। कैबिन लाइट्स इस गाड़ी में LED में आती हैं, और इसमें फिर स्पॉटलाइट्स भी दी गई हैं साथ यहाँ पे। इसके अलावा इसके वैनिटी मिरर के अंदर भी लाइट्स आती हैं डेफिनेटली, जो कि ऑटोमेटिक हैं और ये LED में हैं।
बाकी विंडोज़ के कंट्रोल इस गाड़ी में ड्राइवर के राइट साइड पे दिए गए हैं। इस गाड़ी में चारों विंडोज़ सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन और रोल अप कर सकते हैं। और उसके अलावा साउंड सिस्टम भी इस गाड़ी में प्रीमियम आता है। इस गाड़ी में बहुत सारे स्पीकर आते हैं, 4 डोर्स में, 2 डैशबोर्ड में ट्वीटर्स, फिर डैशबोर्ड के सेंटर में एक सबवूफर और एक बैक पे सबवूफर आता है। और उसके अलावा वैनिटी मिरर भी इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला आता है। इस गाड़ी में एयरबैग्स भी 12 दिए गए हैं। इसके पिलर में भी एयरबैग्स आते हैं, सीट्स के साइड पे भी और फिर डैशबोर्ड में भी एयरबैग्स आते हैं। इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट में लंबार सपोर्ट भी आता है, जो कि 4 वे एडजस्टेबल है। विंडोज इस गाड़ी में डबल ग्लेज आती हैं। इसकी विंडो के बीच में एक कर्व भी दिया गया है, जो कि प्रॉपर शो करवा रहा है कि ये डबल ग्लेज हैं, यानी कि ये इसकी थिकनेस आम गाड़ी की 2 विंडोज़ के बराबर होती है। इससे गाड़ी के अंदर नॉइज़ ना होने के बराबर आती है, इंसुलेशन इससे बहुत बेहतर हो जाती है। अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। 3 लोग आना चाहें तो आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़रा कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि इस गाड़ी में बैक पे हम्प आता है। यहाँ पे फ्लोर पे फ्लैट नहीं है, थर्ड पर्सन को पावर रखने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन यहाँ पे फीचर्स बहुत सारे दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, जैसे कि इसमें बैक पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जो कि डुअल जोन है। और इसमें फिर एयर वेंट्स भी बहुत सारे आते हैं। इसमें एयर वेंट्स फ्रंट की तरह ही आते हैं, जैसे कि इसमें पाँव पे भी एयर वेंट्स दिए गए हैं, फिर सेंटर में यहाँ पे भी दिए गए हैं, और फिर इसके पिलर में भी एयर वेंट्स आते हैं, जो कि रेयर पैसेंजर पे 3 जगह से हवा थ्रो करते हैं। मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। और उसके अलावा क्योंकि ये गाड़ी बिजनेस पैकेज है, तो इसमें ये वुड की ट्रेंस भी दी गई हैं फ्रंट सीट्स के पीछे। और उसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे सनशेड्स भी आते हैं। डोर्स के सनशेड मैनुअल हैं, इनको आप हाथ से ओपन क्लोज करेंगे लाइक दिस। और जो पीछे का सनशेड है ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसको आप बटन से ओपन क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर में एक सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी फ्रंट सेंटर कंसोल की तरह ही एल्केंटारा दिया गया है। बाकी यहाँ बैक पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, और इस गाड़ी के सारे हेडरेस्ट नेक प्रो वाले हैं। नेक प्रो का मतलब ये है कि आप इसके हेडरेस्ट को अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने सर की शेप के लिहाज से, ताकि आपको मैक्सिमम कंफर्ट प्रोवाइड करें। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ऑडी A6 में 1800 सीसी आता है टर्बोचार्ज। अगर इसके नाम को ब्रेक डाउन किया जाए ऑडी A6 35 TFSI को, तो इसका मतलब यह है कि ऑडी फिर A6, जो कि इस गाड़ी का मॉडल है। 35 का मतलब यह है कि ये एक जस्ट बैच है। जो गाड़ियाँ 150 से लेकर 180-190 हॉर्स पावर तक होती हैं, ऑडी उन पर 35 का बैच प्लेस करता है। और जो गाड़ियाँ 110 से 120-130 हॉर्स पावर तक होती हैं, उन पे ऑडी 30 का बैच प्लेस करता है। अगर आप A4 देख लें, A3 देख लें, तो उनके पीछे बैचिंग आती है 30 TFSI। वो गाड़ियाँ 120-130 हॉर्स पावर के बीच में रेंज करती हैं। A6 वगैरह हो गई या A5, इनके बैक पे 35 TFSI का बैच आता है। उसकी वजह यह है कि एक गाड़ी 150 से 180-190 या 200 हॉर्स पावर के बीच में रेंज करती हैं। तो बिगर द हॉर्स पावर, बिगर द बैच। और TFSI का मतलब यह है कि T स्टैंड फॉर टर्बोचार्ज, S स्टैंड फॉर फ्यूल, S फॉर स्ट्रेटिफाइड और I फॉर इंजेक्शन। तो टर्बो फ्यूल स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन ये बेसिकली इस गाड़ी के इंजन की टेक्नोलॉजी है। इस गाड़ी में 35 TFSI इंजन आता है, यानी कि 1800 सीसी, और ये गाड़ी 188 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 320 न्यूटन ऑफ टॉर्क, जो कि काफ़ी सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। ये गाड़ी आपको कहीं भी अंडर पावर फील नहीं होगी। और ऑब्वियसली क्योंकि D सेगमेंट के सेडान है, तो इस बॉडी को पावर करने के लिए इसमें एक अच्छा पावर यूनिट दिया गया है। ये गाड़ी आपको विद इन सिटी तकरीबन 9-10 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको प्यार से चलाएंगे तो, अगर आप इसको हैवी पावर रख के चलाएंगे तो ये गाड़ी आपको 6-7 की एवरेज देगी। और अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं तो ये गाड़ी आपको 14-15 तक की एवरेज भी दे सकती है, अगर आप इसको क्रूज लगा कर चलाते हैं तो। इसकी वजह यह है कि ये बड़े इंजन टर्बोचार्ज होते हैं, और टर्बोचार्ज होने की वजह से इन गाड़ियों की एवरेज कंपैरेटिवली नेचुरली एस्पिरेटर से थोड़ी बेहतर होती है। और उसके अलावा इस गाड़ी के बोनेट के अंदर इंसुलेशन दी गई है। बोनेट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और ये बोनेट है भी काफ़ी मैसिव, क्योंकि डेफिनेटली ये गाड़ी D सेगमेंट के सेडान है। इसके अलावा इस गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि इसकी ड्राइविंग को काफ़ी अच्छा बनाती हैं। A6 में कुछ गाड़ियों के अंदर एयरमैटिक सस्पेंशन भी ऑफर होते हैं, बट इस कार में नहीं है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है इसमें वो है 245, 45 और 18। इसमें 18 इंच का रिम दिया गया है, जो कि 10 स्पोक में है और इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें फ्रंट और बैक पे 4 ऑटोमेटिक डिस्क ब्रेक दी गई है। और A6 के अंदर एयरमैटिक सस्पेंशन भी ऑफर होता है, जो कि स्पेसिफिक कार में नहीं है, लेकिन कुछ वर्जन्स में आता है। टायर्स गाड़ी में डनलॉप का है, जो कि आपको 50-60 किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। फ्यूल टैंक इस गाड़ी में 70 लीटर्स का आता है, जो कि आपको एक फुल टैंक में तकरीबन 650 तक की रेंज प्रोवाइड कर सकता है। रॉन इस गाड़ी में 95 रिकमेंडेड है, जो कि इसके फ्यूल कैप के अंदर मेंशन भी किया हुआ है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे ये ब्लैंक है, फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक और ट्रंक कीज आता है। इस की लुक लैम्बोर्गिनी जैसी है, और उसकी वजह यह है कि लैम्बोर्गिनी, ऑडी, वॉक्सवैगन ग्रुप की कंपनीज हैं। बुगाटी भी VW ऑन करता है, और ये इनकी कीज़ अब काफ़ी हद तक मिलती जुलती आती हैं। इसमें फिजिकल की भी आती है, जो कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।